अपनी इज्जत चुकी हुई है। और जो दूसरी बच्ची थी जो इससे छोटी थी उसको जहर देकर दिया गया था मालिकान की जानिब से। का मेडिकल हुआ, सब कुछ साबित हो गया, फिर वही आप बची वजह है कि ਅਸੀਂ गरीब ਉਹ अमीर ने और पैसा ला के पार लंघते पे ने साडे कोल पैसा नहीं, साडी तां नहीं सुनवाई हो रही। वो मैं एक साल पहले सुनवाई करते थे, मुझे अपने कमरे में लेकर घर रखकर काम करते थे हमारे साथ। मैं चीख मारती थी, कहते थे शोर किया तो मैं आपको मार दूंगा। जब मेरे साथ सलमान दी वालदा ने दस्सिया ते कहंदे कि तू झूठ बोलनी, इस तरह की कोई गल नहीं हैगी। रात नूं लै जांदा सी, जबरदस्ती करदा सी और सिर ते रखदा सी, कहंदा सी कि अगर तुसी आवाज़ कड्डी तो तुहानूं गोली मार देंगा। उस मामले को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया जा रहा, उसमें कोई डीएनए एविडेंस ही नहीं कलेक्ट किया जा रहा, जबकि क्लियरली वो स्टैब्लिश बात है कि वो सीधा उस बच्ची को के बाद टॉर्चर करते रहे। ये अफसोसनाक सूरत हाल भी है और पाकिस्तान के सिस्टम पे हंसी भी आती है। ये जो फैमिली में सब मौजूद है, तकरीबन 5 माह पहले ये खातून जो है अपने बच्चियों को किसी के घर में मुलाजमा के तौर पे रखवाती है। 5 माह पहले भी हमारे पास ये आई थी, ये यहीं पर थी, यही सिचुएशन थी। आज 5 महीने गुजरने के बाद भी आज ये फिर से इंसाफ के मुंतज़िर हैं। ये बच्ची है, ये इनके पास है तो सही जिंदा सलामत, लेकिन अपनी लुटा चुकी हुई है। और जो दूसरी बच्ची थी जो इससे छोटी थी उसको जहर दे दिया गया था मालिकान की जानिब से। अभी इंसाफ के मुंतज़िर है ना। पहली बेटी जो इस दुनिया से चली गई उसको इंसाफ मिला ना, ये बेटी जिसकी इज़्ज़त लूट ली गई इसको इंसाफ मिला। अब दोनों का मुलजिम एक ही है, दोनों का मुजरिम एक ही है, लेकिन इंसाफ कहाँ पर है? 5 महीने गुजर गए हैं, पहली बेटी जो है जो फौत हो गई उसको इंसाफ नहीं मिला। ये बेटी है, इसका मेडिकल हुआ, सब कुछ साबित हो गया, फिर वही आप बची वजह है कि ਅਸੀਂ गरीब ਉਹ अमीर ने और पैसा ला के पार लंघते पे ने साडे कोल पैसा नहीं, साडी तां नहीं सुनवाई हो रही। आ भाई ने यकीन करो कि मैं कसम चुक के कहनी है कि इन्होंने 1 रुपया नहीं मेरे को लिया, मेरे नाल इंसानियत के नाटे टुरे हुए ने। इन्हों के सिर ते असी इन्हों के पिछे भजे हैं कि भाई उन्होंने पहले दिन तो कहा कि भैन मैं तेन भैन कह मैं तेरे नाल हाँ, मैं जितों तक तेरी कर सके मैं मदद कराँगा, तेरिया बच्चियां इंसाफ दवावांगा की। और मैं कहाँ पहली बेटी जो है अब उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाया गया। जो पहली बेटी इस दुनिया से चली गई, इस बेटी का मेडिकल हुआ, उसको अभी तक बुलाया ही नहीं गया। नहीं, बस बता जी फड़िया होया, बस बंदा फड़िया होया बस। आपको पता है पकड़ा हुआ है कि नहीं पकड़ा हुआ? एक बार बाजी मैं तो वेख्या जिदन मैं अपनी बच्ची नूं फौत होई नूं लैके गई हाँ ना, उस दिन मैं उन्होंने हथ घड़ी लगी वेखी। उस बाद 5 महीने पहले की बात कर रही है ना? 5 महीने पहले की गल करनी है। उस दिन ही वेख्या, उस बाद मैं नहीं उस बंदे नूं वेख्या कि बंदा वाकई फड़िया होया या नहीं। इस बेटी का मेडिकल हो गया था? हाँ जी हो गया। कितनी उम्र है इसकी? इनकी 11 साल है उम्र। क्या नाम है आपका? महविश। थोड़ा सा बताओगी वो जो उस घर में हुआ था? वो मैं एक साल पहले सुनवाई करते थे, बाथरूम ले जाते थे। जब मैं बाथरूम जाती थी मुझे अपने कमरे में लेकर घर रखकर काम करते थे हमारे साथ। मैं चीख मारती थी, कहते थे शोर किया तो मैं आपको मार दूंगा। जब मेरी बहन को मारा, मैंने कहा मैं बताऊंगी, वो ऊपर से डराने लग पड़े, आपने ये कहना खुद जरी है। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं कहना। जब पुलिस आई है घर में दोबारा से समझाने लगे, उसकी बड़ी बहन समझाती, कहती फिर तुमने पुलिस को कहना ये खुद जरी है मेरी तुम्हारी बहन। मैंने फिर पुलिस को ये कहा। फिर जब मेरे साथ हुई है, फिर मेरे साथ जैनन फोत होने से 10 माह पहले हुई है। फिर मैंने उसकी मामा को बताया जब जैन नहीं फोत हुई थी, आंटी ये देखें क्या करे। वो ऊपर से सलमान दी वालदा ने दस्सिया जी, सलमान दी वालदा ने दस्सिया ते कहंदे कि तू झूठ बोलनी, इस तरह की कोई गल नहीं हैगी। आप दोवें मियाँ बीवी उत्ते हुंदे सी, सलमान दी वालदा ते सलमान दा वालिद। उनका कमरा थल्ले हुंदा सी, रात नूं लै जांदा सी, जबरदस्ती करदा सी और सिर ते रखदा सी, कहंदा सी कि अगर तुसी आवाज़ कड्डी तो तुहानूं गोली मार देंगा। उन्होंने आवाज़ नहीं सी कड्डन देंदा, अगर तुसी आपदे माँ प्यो नूं दसोगे तो उन्होंने भी मार देंगा। एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद है, इस केस को देख रहे हैं, पिछले 5 माह से इनका साथ दे रहे हैं। किधर है इंसाफ पाकिस्तान में? हमारे तो कान तरस गए किसी गरीब फैमिली को इंसाफ मिले, और हम सुने ये। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अनफॉर्चुनेटली देखें आपके सामने सारा सिनेरियो है, मैं तो खुद हम देखते हैं और बड़ा सरप्राइज़ होते हैं। ये हमने सुना था कि रॉबरी और डकैती के छोटे मोटे मामलात में तो पुलिस मैनेज कर जाती है, हालांकि छोटा मोटा मामला तो वो भी नहीं होता। लेकिन अब ये आप देखने में ये मिल रहा है कि केसेस में जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, ये बच्ची है, आप माइनर बच्ची है, 10-11 साल की ये बच्ची है। जो दूसरी बच्ची मर्डर हो गई है वो भी इसकी एज फेल हुई थी, छोटी थी ना वो शायद, 9 साल। उस मामले को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया जा रहा, उसमें कोई डीएनए एविडेंस ही नहीं कलेक्ट किया जा रहा। ठीक है, उसको भी एक हादसाती मौत देने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। जबकि क्लियरली वो स्टैब्लिश बात है कि वो सीधा अगर उन्होंने बच्ची जल गई थी तो इनको इतला क्यों नहीं दी मौके पे।
क्या आए आपकी बच्ची जल गई है, उन्होंने तो उसका ट्रीटमेंट तक नहीं करवाया। बच्ची बताती है जिस हाल में वो पड़ी रही है घर में, और उस तरह उसको मारते रहे बाद में, उस बच्ची को जाने के बाद टॉर्चर करते रहे। और ये बच्ची जो है ये स्टार विटनेस है दोनों केसेस की, वो 302 वाले वकूए की भी, ये चश्मदीद गवाह अपने की ये विक्टिम भी है और गवाह भी है। अब ये मैटर जो है इस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो है इस केस को सुन रही हैं। जो मुकदमा है इसमें 3 जजेस का फुल कोर्ट बेंच बना हुआ है। अच्छा। इस दौरान वो इतना बहादुर, इतना दिलेर, इतना बेबाक वो DSP है एहसान लाई, जो कि फाइल लेके गायब हो गया। आप अंदाज़ा करें कि ना उसे लाहौर हाई कोर्ट का कोई खौफ है, ठीक है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कितने बाअसर लोग होंगे। और दूसरी तरफ धमकियाँ भी मिल रही हैं। धमकियों के हवाले से अगर हमने कोई एप्लीकेशन दी है उसके ऊपर कोई FIR रजिस्टर्ड नहीं होती। वो कहते कप्तान साड़ा अपना है, SP साड़ा अपना है, जो तुम लोगों ने करना है कर लें। आप बतौर एडवोकेट इस केस को देख रहे हैं, अदालती निज़ाम को बेहतर जानते हैं, हमेशा से गरीब फैमिली को ये कहते सुना बाजी गरीब वाले इंसाफ नहीं मिला। आप अपनी पोजीशन के हिसाब से मुझे बताइए इनको इंसाफ मिलेगा? अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो नज़र आ रहा है उसमें तो बहुत नामुमकिन सी बात ही लग रही है। जिस तरह से केसेस को मैंने बताया कि 302 के केसेस को ये बेचारे देखें दर बदर हो रहे हैं। उसके खिलाफ अगर हम एंटी करप्शन जाते हैं तो वो भी एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है। CCPO को साहब को एप्लीकेशन देते हैं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो साहब बहादुर जो है वो किसी और मूड में। तो फिर वही आगे ना सर, तारीख पे तारीख ही मिलती है, इंसाफ नहीं मिलता। तो वही बात है कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। वही बात है कि अभी तक तो बेचारों को 5 महीने से ये जलीली हो रहे हैं और किसी फोरम पे ये विक्टिम है, इसका बयान ही नहीं रिकॉर्ड। 5 महीने से जलील हो रहे हैं, मजीद 5 महीने और हो लेंगे ना। अभी आप ये देखें, घर का सर्कल चलाने वाला जिसने 2 वक्त की रोटी पूरी करनी है, वो रोटी को देखेगा या केस को देखेगा? ये अफसोसनाक सूरत हाल भी है और पाकिस्तान के सिस्टम पे हंसी भी आती है कि आप ये देखें कि ये बच्ची विक्टिम है, इसका बयान ही नहीं लिया जा रहा। ये मीडिया के अभी आपके सामने इसने कितना क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन किया है, ठीक है, और DSP साहब को बयान लिखने के लिए तैयार नहीं है इसका। तो ऐसी सूरत हाल में जब हक़ाइक़ के सामने नहीं लाए जाएंगे और 1 साइडेड इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अब इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा टूल है, एविडेंस कलेक्ट करने हैं पुलिस ने। आप सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएँ, केस डिसाइड होना है एविडेंस के ऊपर। जब इसका बयान ही नहीं आएगा, विक्टिम है, इसका कोई मेडिकल नहीं होगा, बयान नहीं आएगा, कैसे मामला आगे बढ़ेगा? बिल्कुल जी, हमारे मुआशरे का ये एक अफसोसनाक अलमी है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। पिछले 5 महीने से ये फैमिली ख्वार हो रही है। मुझे जहाँ तक लग रहा है, एडवोकेट साहब की बातों से जहाँ तक लग रहा है, मज़ीद 5 महीने ये और देख लेंगे। उसके बाद ये सोचेंगे कि हम लोग अपने घर की रोटी पूरी करें या अपनी बच्ची को इंसाफ दिलवाएं। ये तो बेचारे अभी हैंड्स अप कर चुके थे। देखें, ये तो 4000 थोड़ा पुशअप किया होगा, 4000 रुपये इन्होंने बच्ची काम पे लगवाई हुई है। दूसरी तरफ अगर देखें तो वो बाअसर लोग हैं, वो जेल में ऐसे एंजॉय कर रहा है कि जैसे जेल उसके लिए कोई कंड्यूसिव प्लेस है, जैसे वो कोई सैर तफरी के लिए आया हुआ है। तो ये मेरी समझ से बालातर है कि इसमें मरीम नवाज़ साहिबा जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, जब वो फर्स्ट डे आई थी तो उन्होंने कहा था कि औरत मेरी रेड लाइन है। तो ये भी तो एक बच्ची है। हम अक्सर जस्टिस साहिबान को सुनते हैं कि जी डिग्निटी का मैटर, इस बच्ची की डिग्निटी का कौन जिम्मेदार होगा जिसके ऊपर स्टिग्मा लग गया इस एज में, एक स्टिग्मा लग गया उसके ऊपर, बहन को अपनी आंखों के सामने जाते देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इनका कोई फंडामेंटल राइट रहा है ना इनका कोई और राइट रहा है। इसका हम डेली सुनते हैं राइट ऑफ फेयर ट्रायल, किधर गया इसका राइट ऑफ फेयर ट्रायल? इसको तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। सुनने की हद तक है, देखने की हद तक नहीं है। आज जी पंजाब ने तो मरीम नवाज ने मैं कहना चाहनी हाँ कि एक दफ़ा ना सिर्फ एक दफ़ा मेरिया इन्होंने बच्चियां ना आपदी बच्चियां दी थां ते रख के वेखन, जेड़ी मेरी बच्ची गई है या जेड़ी मेरी बच्ची दे नाल टीची 1 मिनट वास्ते आपदियां बच्चियां दी जगह ते रख के वेखन ते खुदा दा वास्ता मैनू इंसाफ दवा दे। मेरिया बच्चियां दे नाल और बहुत ज़्यादा हुई है तुहाडे के मेरी मिन्नत है कि मेरिया बच्चियां नूं इंसाफ दवा दो। तुसीं भी एक औरत हो, मेरिया बच्चियां नूं इंसाफ दवा दो।